Good morning students, how are you? Welcome to Maths Class 6 Chapter 5 Understanding Elementary Shapes Part 7 Protractor. Today we will know about protractor. Protractor क्या है स्टूडेंट्स? देखिए इसको बोलते हैं protractor. Protractor is a geometrical instrument used for measuring and constructing angles. Its curved edge is divided into 180 equal parts. Its curved edge is divided into 180 equal parts. You can see this is 0 and this is 180. 180 पार्ट्स में एक कर्व इसका डिवाइड होता है, एक कर्व पार्ट्स. ईच पार्ट इज इक्वल टू अ डिग्री. ईच पार्ट क्या होता है स्टूडेंट्स? एक डिग्री होता है. देखिए यहाँ 0 है, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये इस ढंग से यहाँ आते आते 10 डिग्री हो जाता है. मतलब टोटल ये जो है 180 डिग्री होता है इस प्रोट्रैक्टर में, क्योंकि 180 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइडेड है. ईच पार्ट एक डिग्री कहलाता है. इट हैज़ एन इनर स्केल एंड एन आउटर स्केल. इसमें क्या होता है? एक इनर स्केल होता है. देखिए यहाँ पर 0, 10, 20, 30 है, इनर दिख रहा है. 0 to 180 है, इसको इनर स्केल बोलते हैं. अगर एंगल का फेस राइट साइड होगा तो इनर स्केल से मेजर करेंगे. अगर एंगल का फेस इधर होगा, लेफ्ट साइड होगा, तो ये आउटर स्केल से मेजर करेंगे. देखिए आउटर स्केल है ना. तो ईच प्रोट्रैक्टर हैज इनर स्केल एंड आउटर स्केल. द इनर स्केल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इज मार्क्ड 0 to 180. This scale is used to measure angles opening to the right, and the outer scale from left to right. This scale is used to measure the angle opening to the left side. The protractor has a base line. This is called base line, which joins the two zeros. देखिए एक 0 यहाँ पर है, एक 0 यहाँ पर है. तो protractor has base line which joins the two zeros. The midpoint, this is midpoint of the baseline is known as the center of the protractor. ये midpoint है, इसको center of the protractor कहते हैं. तो आप समझ गए स्टूडेंट्स, प्रोट्रैक्टर में दोनों तरफ से मार्किंग होता है. 0 लेफ़्ट टू राइट भी 0 to 180 होता है, राइट टू लेफ़्ट भी 0 to 180 होता है. 0 to 180 मतलब राइट टू लेफ़्ट कब यूज करेंगे? जब एंगल ओपन होता है राइट की तरफ, तो राइट टू लेफ़्ट वाले मेजरमेंट से मेजर करेंगे. राइट की तरफ ओपन होने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? एंगल का फेस राइट की तरफ होता है. देखिए यहाँ पर 2 एंगल है, एंगल BOA. इस एंगल का जो फेस है ये राइट की तरफ है. इधर राइट हैंड है स्टूडेंट्स. ये जो एरो है, इनिशियल रे का जो एरो है राइट की तरफ है. तो इस एंगल का जो फेस हो गया ये राइट की तरफ हो गया. तो इसको राइट टू लेफ़्ट वाले मेजरमेंट से मेजर करेंगे. देखिए राइट टू लेफ़्ट, जैसे इस एंगल को आप अगर मेजर करना चाहते हैं तो ये सेंटर पॉइंट को क्या करते हैं? जैसे एंगल AOB या एंगल BOA को मेजर करने के लिए क्या करते हैं? प्लेस द प्रोट्रैक्टर सो डैट इट्स मिड पॉइंट लाइज ऑन द वर्टेक्स O. देखिए वर्टेक्स O है और इस प्रोट्रैक्टर का मिड पॉइंट ये है. इस वर्टेक्स को मिड पॉइंट पर रखते हैं. एंड सेकेंड स्टेप, एडजस्ट द प्रोट्रैक्टर सो डैट द बेस लाइन फॉल्स ऑन रे OA. अब ये जो OA है इसके ऊपर इस बेस लाइन को एडजस्ट करेंगे. ये मिड पॉइंट को O पर एडजस्ट करेंगे और OA पर इस बेस लाइन को, मतलब बेस लाइन को ढक देंगे OA से. अब ये एडजस्ट हो गया. अब इसके बाद क्या करते हैं? नाउ चेक द डिग्री मार्क्ड अलोंग OB. अब OA तो इसको ये ढक दिए. अब OB टर्मिनल रे है, इनिशियल रे ढक गया. अब OB टर्मिनल रे है. अब OB देखिए टर्मिनल रे पर मेजरमेंट कहाँ पर है? अब यहाँ देखिए यहाँ पर OB है.
यहाँ पर दो मेजरमेंट है, 130 डिग्री लिखा हुआ है, उसके नीचे 50 डिग्री लिखा हुआ है। हमको कौन सा रीडिंग लेना है स्टूडेंट्स? क्योंकि एंगल का फेस राइट की तरफ है, मतलब राइट की तरफ ओपन है, इनिशियल रे राइट की तरफ है, तो हम राइट टू लेफ़्ट वाले मेजरमेंट को लेंगे। तो राइट टू लेफ़्ट ये है 0 to 180, ये राइट टू लेफ़्ट जा रहा है आपका, और ये जो है बाहर वाला जो मेजरमेंट है वो लेफ़्ट टू राइट जा रहा है। तो हमको अंदर वाला लेना है, यहाँ पर इनर मेजरमेंट लेना है, राइट टू लेफ़्ट लेना है। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50। तो इस एंगल का मेजरमेंट कितना हो गया स्टूडेंट्स? ये 50 डिग्री हो गया। अब इसी तरीके से अब इस एंगल को जब अगर आप मेजर करेंगे, अब ये एंगल देखिए, इस एंगल का फेस किधर है? इस एंगल का फेस इधर है। देखिए ये इनिशियल रे का जो फेस है ये लेफ़्ट की तरफ है, ये लेफ़्ट की तरफ है। तो इसको मेजर करने के लिए क्या करेंगे, ये प्रोट्रैक्टर का जो बेस लाइन है OC, जैसे एंगल है COD, तो OC से इसको कवर करेंगे, ये बेस लाइन से सेंटर ऑफ द प्रोट्रैक्टर को ऊपर रखेंगे और इधर की तरफ देखिए कवर किए, लेफ़्ट की तरफ, लेफ़्ट हैंड की तरफ जा रहा है ये रे, इसका मतलब एंगल का फेस लेफ़्ट की तरफ है। तो यहाँ पर हम आउटर मेजरमेंट लेंगे, बाहर है आउटर मेजरमेंट है 0 से 180 इधर की तरफ जा रहा है, मतलब लेफ़्ट टू राइट जा रहा है। अब यहाँ देखिए टर्मिनल रे कहाँ, OD जो है कहाँ जा रहा है? OD यहाँ पर है, देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, ये 50 पर आ रहा है। 50 के नीचे भी कुछ लिखा हुआ है, 50 के नीचे यहाँ 135 लिखा हुआ है। तो हमको क्या लेना है, यहाँ पर 50 डिग्री लेना है। तो इस एंगल का मेजरमेंट भी कितना हो गया? 50 डिग्री, लेफ़्ट टू राइट, मतलब आउटर मेजरमेंट लेंगे। तो इस तरीके से हम प्रोट्रैक्टर का यूज करके मेजर कर सकते हैं। सिमिलरली वी कैन मेजर एंगल्स ओपनिंग टू द लेफ़्ट एंड ओपनिंग टू द राइट। अब देखिए एंगल EOF को मेजर करते हैं। तो अब बेस लाइन को इस तरह के मिड पॉइंट को यहाँ पर वर्टेक्स पर रखेंगे, बेस लाइन को से कवर करेंगे इनिशियल रे को। अब देखिए फाइनल रे कहाँ जा रहा है, टर्मिनल रे 90 पर जा रहा है एग्जैक्ट। 90 डिग्री का एंगल रहेगा तो आप लेफ़्ट साइड ओपन होगा या राइट साइड ओपन होगा, सेम ही आएगा, क्योंकि बीच में 90 होता है स्टूडेंट्स। ये एंगल का मेजरमेंट कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। अब इस ढंग से देखिए ये ऑब्ट्यूज एंगल दिख रहा है, 90 से बड़ा दिख रहा है। ये एंगल का फेस राइट की तरफ है, इसमें इनर मार्किंग को लेंगे। देखिए मिडिल पॉइंट सेंटर को यहाँ एडजस्ट किए, बेस लाइन से कवर किए। तो ये राइट की तरफ है एंगल का फेस। तो ये 0, 10 इनर मेजरमेंट लेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। देखिए 80, ये 90, ये 105 है, ये 120 है, तो 120 डिग्री। इसके ऊपर 60 डिग्री है, तो आप 60 डिग्री इसको कभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि 60 डिग्री ये आउटर मेजरमेंट है। लेफ़्ट टू राइट, मतलब अगर एंगल का फेस लेफ़्ट की तरफ होता तब 60 डिग्री होता, ये राइट की तरफ इसका एंगल का फेस है, ये 120 डिग्री है। आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, क्योंकि 60 के नीचे 120 रहेगा। तो अगर आप 120 के बदले 60 लिख देंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। 120 ऑब्ट्यूज एंगल है, 60 एक्यूट एंगल हो जाएगा। अब देखिए इसका फेस राइट की तरफ था। अब इस एंगल का देखिए इसका फेस किधर है? लेफ़्ट की तरफ है। देखिए इनिशियल रे लेफ़्ट की तरफ फेस कर रहा है, तो इसमें जो है आउटर मेजरमेंट लेंगे। देखिए एडजस्ट कीजिए इस तरीके से। अब आउटर मेजरमेंट ये है, देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, यहाँ 90 है, 100। ये कहाँ जा रहा है? 150। आउटर में 150 लिखा हुआ, आउटर मार्किंग 150 है, इनर मार्किंग 30 है। तो आप इसको 30 नहीं लिख सकते हैं, 30 लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। 30 डिग्री एक्यूट एंगल होता है, 150 ऑब्ट्यूज एंगल। तो लेफ़्ट टू राइट है, तो ये 150 डिग्री हो गया। तो आप मेजरमेंट लेने में ही ध्यान रखेंगे, आउटर मेजरमेंट लेना है या इनर, ठीक है। अगर आप का एंगल का फेस पहचानना है ना, एंगल का फेस अगर राइट की तरफ है तो इनर मेजरमेंट लेंगे, एंगल का फेस अगर लेफ़्ट की तरफ है तो आउटर मेजरमेंट लेंगे। फेस राइट की तरफ होने का मतलब हुआ कि इनिशियल रे का जो फेस है वो राइट की तरफ होगा, और आउटर मेजरमेंट तब लेंगे जब इनिशियल रे का फेस लेफ़्ट की तरफ होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी एंगल को मेजर कर सकते हैं। तो आशा है आप समझ गए होंगे एंगल का मेजरमेंट।
तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो पार्ट 8 में हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जो अब तक पढ़े हैं एंगल्स के बारे में, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मेजरमेंट ऑफ एंगल से रिलेटेड देखेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। और अगर ये वीडियो सीरीज आ रहा है पसंद आपको तो अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।